अभी आ गई बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होगी? नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्यों लिख दिया? एसिडिटी बताने जा रहा है। बेस की एसिडिटी, बेस को डिस्कस कर रहे हैं ना। नंबर ऑफ OH माइनस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। बेस के वन मॉलिक्यूल से कितने OH माइनस प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही नंबर क्या बोला जाता है? एसिडिटी ऑफ दैट बेस। जैसे हमने बोला NaOH, तो इसके लिए एसिडिटी होती है 1। KOH अगर ब्रेक होता है तो एक ही OH माइनस देता है, इसकी भी क्या होती है? 1 हो जाती है। अगर हम CaOH होल ट्वाइस की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2। अगर हम बात करें BaOH होल ट्वाइस की, 2। MgOH होल ट्वाइस की तो क्या हो जाएगी? 2। क्लियर है? तो NaOH को बोलेंगे मोनो एसिडिक बेस। क्या बोलेंगे इसको? मोनो एसिडिक बेस। इसको बोलना है तो क्या बोलोगे? डाई एसिडिक बेस। तीन होंगे तो ट्राई एसिडिक बेस। हाँ हाँ, बहुत है, बहुत। AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, ट्राई एसिडिक हो गए। ठीक है, नोट करो सब लोग। 4 हो गए तो टेट्रा हो जाएगा। सिंपल है। टेट्रा के तो होते ही नहीं है। टेट्रा के देखे नहीं हुए, चलो गर्मी लग रही है। चलो, ये बात हो गई बेस की। बेस का डाइल्यूशन करेंगे, जैसे एसिड का डाइल्यूशन करते हैं, वाटर मिक्स करते हैं, तो प्रोसेस कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। वैसे ही बेस का भी अगर करेंगे तो एक्सोथर्मिक। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करोगे तो एसिड भी करता है और बेस भी करता है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दें तो वो सॉल्यूशन कंडक्शन कर सकता है। जहां पे भी कोई कंपाउंड आयंस में ब्रेक हो रहा हो, प्लस माइनस बना रहा हो, वो भी क्या करेगा? कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का आराम से कर सकता है। तो एसिड भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन, और बेस भी करते हैं। ठीक, तो बेस की मेजर प्रॉपर्टीज हम लोगों ने अब कंप्लीट कर लिया। लास्ट टर्न पे आपने, मेधांश, आपने स्टेनेट का फॉर्मूला पूछा था ना। स्टेनेट में O3 आता है। ये एक फॉर्मूला पूछा था सोडियम स्टेनेट का, है ना? यही बात हो रही थी। तो इसमें आप क्या याद रखोगे? Na2SnO3 बनता है। Na2SnO3 बनता है। लास्ट टर्म में मेदांश ने पूछा था तो मैंने शायद O2 बता दिया था गलती से। Na2SnO3। अब हम लोग बात करें कि एसिड और बेस, एसिड और बेस मिक्स होकर के रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट की, क्योंकि सॉल्ट आपके इंपॉर्टेंट है। उसमें 4 जो सॉल्ट है उनको आपको याद भी करना है, उनके यूजेस वगैरह उनको डिटेल में करना है आपने, है ना? तो सॉल्ट की बात करनी है। सबसे पहली बात, बनेगा कैसे? एसिड और बेस एक दूसरे से मिक्स होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे, रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। वाटर के, सॉल्ट की डेफिनेशन बोलते हैं कि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके
वाटर के अलावा जो कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? सॉल्ट। ठीक, अगर हम सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट को ध्यान से देखो, ये एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज HCl और NaOH आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक, तो क्या बन रहा है? NaCl बन रहा है और वाटर बन रहा है। ध्यान से अगर देखो कि ये जो NaCl 2 नहीं बनेगा, NaCl ओनली। NaCl जो बना हुआ है, इस NaCl में दो कंपोनेंट है, Na प्लस और Cl माइनस। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये Na प्लस क्या है? पॉजिटिव वाला आयन है, तो इसको जो पॉजिटिव आयन होता है उसको बोलते हैं कैटायन। क्या नाम देते हैं? कैटायन। ठीक, और ये जो नेगेटिव वाला आयन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनायन। तो देखिए Cl माइनस किसका कंपोनेंट था? एसिड का। और Na किससे आया हुआ है? बेस से। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का जो कैटायन बनता है वो किससे आता है? बेस से। और जो सॉल्ट में एनायन होता है वो किससे आता है? एसिड से। ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि सॉल्ट का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें कैटायन कहाँ से आएगा? उसका जब फॉर्मूला लिख रहे हैं तो कैटायन कहाँ से आएगा? बेस से। और जो माइनस वाला आयन है एनायन जिसको हम बोलते हैं वो कहाँ से आएगा? एसिड से। ठीक है, अब ये जो सॉल्ट प्रिपेयर हुआ है, इस सॉल्ट को कई तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। अलग अलग तरीके के सॉल्ट हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कोई सॉल्ट बना हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड से। किससे बनाते हैं हम इसको? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसको नाम क्या देंगे? सल्फेट। क्या नाम देंगे? सल्फेट। जैसे एग्जांपल ले लो, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट, और भी हो सकते हैं। तो सल्फेट किससे बनते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो सल्फ्यूरिक एसिड से जो सॉल्ट बनेगा उसका क्या नाम दे दोगे आप? सल्फेट। अगर आपका सॉल्ट बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl से, किस एसिड से बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर बनता है तो उसको क्या नाम देते हैं हम लोग? सॉल्ट को क्लोराइड बोलते हैं। जैसे मान लो अभी बना था सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, और भी हो सकते हैं। अगर नाइट्रिक एसिड से बनेगा, एसिड एसिड की बेसिस पे नाम दिया जा रहा है। नाइट्रिक एसिड से बना दो तो नाइट्रेट नाम दे दो, HNO3 होता है। इससे क्या बनेगा? सॉल्ट नाइट्रेट। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3 और कैल्शियम नाइट्रेट का क्या है? CaNO3 होल। कैल्शियम का चार्ज 2 होता है, इसलिए यहाँ पे NO3 में क्या आ गया? होल ट्वाइस, नॉट थ्राइस। एक आपका बना सकते हो आप कार्बोनिक एसिड से। हाँ, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं H2CO3 को, H2CO3। अगर कार्बोनिक एसिड से बनेगा तो नाम क्या हो जाएगा सॉल्ट का? कार्बोनेट। क्या नाम देंगे? कार्बोनेट।
जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, CuCO3 भी हो सकता है, कॉपर कार्बोनेट। CaCO3 इज नॉर्मल, Cu नहीं, कॉपर वाला नहीं, कॉपर वाला तो उसके ऊपर लेयर चढ़ी थी ना ग्रीन कलर की, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। हाँ, एसिड से, किसी भी एसिड से। हाँ। तुम्हारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं ना। एसिटिक एसिड से बना लो। ये कौन है? तो उसको नाम क्या दोगे? एसिटेट। ये किसकी बेसिस पे कह रहे हैं हम लोग? एसिड की बेसिस पे, जिससे बन रहा है उसी की बेसिस पे। जैसे पोटेशियम का एसिटेट बना लो, सोडियम का एसिटेट बना लो, कैल्शियम का एसिटेट बना लो। हाँ, हाँ, इसीलिए तो उसको बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर। हाँ, बेसिक नेचर होता है। हम्म, गलत नहीं होगा, पर तरीका इसको लिखने का तरीका है। हाँ, कॉपर कार्बोनेट का सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होगा। कॉपर को अगर देखोगे कार्बोनेट को, तो कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अभी बताते हैं ये सॉल्ट से कैसे आप नेचर बताओगे, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, उसको बताते हैं। हाँ, उसकी बेसिस पे बताते हैं हम लोग। अब जैसे तुम फॉस्फेट बनाना है, कौन सा बनाना है? तो फॉस्फोरिक एसिड ले लो। कौन सा एसिड ले लें? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO। तो अगर इससे बना दे हम सॉल्ट तो क्या बोलेंगे, उसको नाम देंगे फॉस्फेट। जैसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स में कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, Ca3PO4 होल ट्वाइस। H कहाँ? H तो वाटर बनाने में काम आता है ना, H और OH वाटर बनाने में चले जाते हैं। तभी तो बताया निगेटिव पार्ट एसिड से आता है, पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आता है? बेस। बोलो बोलो बोलो। ये वाला। हाँ, एसिटेट ये है CH3COO, और ये सोडियम, लेकिन नाम बोलते हैं सोडियम एसिटेट। नाम पहले पॉजिटिव वाले का ही लेते हैं। ठीक है। अब अगर बेस की बेसिस पे कहना है, देखो NaOH से बनाओगे तो सोडियम सॉल्ट बोलते हैं, KOH से बनाओगे तो पोटेशियम सॉल्ट बोल देते हैं। ठीक है। अगर सॉल्ट बना रहे हो किससे? NaOH से। NaOH से अगर बन रहा है सॉल्ट, मतलब सॉल्ट बनाते हुए जो आप बेस यूज कर रहे हो वो किसको यूज कर रहे हो? NaOH को यूज कर रहे हो। तो नाम क्या लिख दोगे उसका? वो उसकी मतलब कैटेगरी क्या होगी? सोडियम सॉल्ट बोलोगे। अगर KOH यूज कर रहे हो बेस, तो क्या नाम दे दोगे सॉल्ट को? उसका क्लासिफिकेशन कैसे करोगे? पोटेशियम सॉल्ट। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये है NaCl, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? दो कैटेगरी में आ जाएगा ये।
सोडियम सॉल्ट भी बोल सकते हो इसको, और क्लोराइड सॉल्ट भी बोल सकते हो ना। सोडियम की बेसिस पे सोडियम सॉल्ट हो गया NaOH की बेसिस पे, और Cl की बेसिस पे क्लोराइड सॉल्ट भी बोल सकते हैं। हाँ, और ये एसिड की बेसिस पे जैसे K2SO4 है, तो ये पोटेशियम सॉल्ट भी बोल सकते हो, और सल्फ्यूरिक एसिड से बना है तो सल्फेट भी बोल सकते हो। ठीक है, पक्का। नोट हो गया। एक सॉल्ट की और कैटेगरी है, वो थोड़ा अलग क्लास है। क्या है, जैसे मान लो सॉल्ट बन रहा है ना, और सॉल्ट बनते समय एसिड के सारे H प्लस निकल जाते हैं, एसिड के सारे H प्लस निकल जाते हैं, और बेस के भी सारे OH माइनस यूज हो जाते हैं। तो जो सॉल्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उसको? नॉर्मल सॉल्ट। ठीक, देखो ध्यान से, पहले रिएक्शन देखो, पहले लिखो नहीं, पहले समझो। जैसे मान लो हमने ले लिया NaOH, ठीक, इसकी रिएक्शन कराई H2SO4, इसने बना लिया Na2SO4, और यहाँ पे बन गया 2H2। ठीक, अब जो सॉल्ट बना है इसके फॉर्मेशन में आप देखो कि एसिड के सारे H हट गए, तभी तो वहां पे 2 सोडियम आ गया SO4 के साथ। तो यानी कि जब रिएक्शन हुआ तो इसके एसिड के सारे H क्या हो गए, रिमूव हो गए इससे, और वहां पे कौन आ गया, ये Na आ गया। तभी तो इस प्रोसेस को डबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन को। तो एसिड के सारे H प्लस अगर यूज हो जाते हैं, बेस के अगर सारे OH माइनस यूज हो जाते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन के दौरान, तो जो सॉल्ट बनता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सॉल्ट। क्या नाम देते हैं? ठीक, अब दूसरा जो एबनॉर्मल है उसको क्या कहेंगे, और वो क्यों एबनॉर्मल बोला जा रहा है? रिएक्शन देखो ध्यान से, यही सेम रिएक्शन करा रहे हैं, किसकी किसकी कराई थी, NaOH और H2SO4 की। NaOH और किसकी करा रहे हैं, H2SO4। ठीक, मान लो इसका एक H यहीं पे रह जाता और एक H निकलता है, क्यों? अगर H2SO4 को तोड़ो तो ऐसे भी तोड़ सकते हो, H प्लस और HSO4 माइनस। एक H प्लस अगर निकलेगा तो बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा। ये H प्लस चला गया इस OH के साथ, और क्या बना लिया इसने, वाटर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, HSO4, वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, ऐसे ही तो बनता है सॉल्ट, NaHSO4। अब ये जो सॉल्ट बना इसमें देखो आप, H प्लस दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा सॉल्ट जिसमें एसिड के, उसके फॉर्मेशन में एसिड के सारे H प्लस वाटर फॉर्मेशन में यूज नहीं हुए, कुछ इसमें मॉलिक्यूल में सॉल्ट में आपको दिखाई देते हैं। जिस सॉल्ट में आपको H प्लस दिखाई देगा उसको आप क्या बोलोगे, एसिडिक सॉल्ट। क्या नाम देते हैं, एसिडिक सॉल्ट। तो बेसिक हो जाएगा, अभी बताते हैं उसका भी एग्जाम्पल। इसकी डेफिनेशन लिख लो, व्हेन all H plus of acid are used in salt formation, then salt formed is called
नॉर्मल सॉल्ट। जब एसिड का सारा H प्लस यूज हो जाए, मतलब सॉल्ट में आपको H प्लस नहीं दिखाई देगा, है ना। सॉल्ट का जब फॉर्मूला आपने लिखा तो H प्लस आपको नहीं दिखा, तो क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल। इन जनरली जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनाते हैं, यही सॉल्ट बनाते हैं, नॉर्मल सॉल्ट ही बनाते हैं। नोट कर लिया नॉर्मल। और एसिडिक सॉल्ट किसको बोलोगे, सॉल्ट विच हैव आयनाइजेबल, आयनाइजेबल का मतलब जब उसको तोड़ोगे आप, आयनाइजेबल H प्लस। जब इस सॉल्ट को पानी में डाल दो तो ये कैसे ब्रेक होगा, Na प्लस H प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा, -2 में। तो इसमें H प्लस है जो आयनाइज हो सकता है, तो उसको क्या बोलोगे, एसिडिक सॉल्ट। नोट करो। और वैसे देखने के लिए ध्यान से अगर देखना है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देख के कैसे पहचानेंगे, जिसमें H प्लस OH माइनस नहीं दिख रहे हैं वो क्या है, नॉर्मल। जिसमें H प्लस दिख रहा है वो एसिडिक। हो गया। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि भाई आप पहचानो, तो पहचान लोगे। बेसिक सॉल्ट देखो, बेसिक किसको बोलोगे, जिसमें OH आपको फॉर्मूला में दिखाई दे। जैसे मान लो MgOH होल ट्वाइस लिया आपने, ठीक है, तो आपने देखा इसमें OH कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं। अब रिएक्शन हो और केवल एक ही H यूज हो, दूसरा OH यूज ना हो, एक OH इसके साथ रह जाए ऐसे। हम्म, ऐसा नहीं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बेसिक सॉल्ट। और वैसे अगर नाम लिखना है, केमिकल नेम, तो ये मैग्नीशियम बोलते हैं इसको, इसको हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल। और इसको क्लोराइड बोलते हैं, तो नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल क्लोराइड। देखो अभी सारा सारा चैप्टर पूरा पूरा पढ़ना है, और जब एग्जाम आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पे ज्यादा फोकस करें। अभी तो पूरा पढ़ो, एक बार एक वन गो में पूरा आप करिए। तो ऐसा सॉल्ट जिसमें ना तो H प्लस दिखाई दे रहा हो और ना ही OH माइनस दिखाई दे रहा हो, तो आप क्या बोलोगे उसको, नॉर्मल सॉल्ट। जिसके फॉर्मूला में आप H प्लस देखो उसको क्या बोल दोगे आप, एसिडिक सॉल्ट। और जिसके फॉर्मूला में OH माइनस दिखाई दे रहा है उसको क्या बोल देंगे, बेसिक सॉल्ट। एक और, एक और, हाँ class। एक होता है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट। अब ये क्या नई कैटेगरी है, पेन कौन वो कर रहा है, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। देखो मिक्स क्यों नाम दे दिया, क्या, नहीं नहीं नहीं, देखो सॉल्ट में हम क्या देख रहे हैं, अभी देखो ध्यान से देखो, पहले एग्जांपल अभी हमने देखा था सबसे पहले,
Na2SO4 देखा था ना, क्या देखा नॉर्मल वाले में। तो Na2SO4 अगर ब्रेक होगा तो Na प्लस बनाएगा और SO4 का -2। तो एक ये आयन बन रहा है, एक ये, दो तरीके के आयन है। इसके बाद हमने पढ़ा एसिडिक। तो ये जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा Na प्लस H प्लस और SO4 -2। देख पा रहा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और एक H प्लस। ठीक, फिर हमने कौन सा पढ़ा, MgOH ये जब ब्रेक होगा तो ये बनाएगा Mg+2, एक पॉजिटिव एक OH और एक क्या बनेगा Cl। दो तरीके के निगेटिव हैं जिसमें से एक OH माइनस और एक Cl। दो तरीके के पॉजिटिव है जिसमें से एक Na प्लस है और दूसरा H प्लस है और एक निगेटिव है। ऐसे बन रहा है। मिक्स्ड में क्या होगा, देखो जैसे एक सॉल्ट है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है 10th के लिए। फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2। पर जैसा फॉर्मूला लिखा है ब्रेक जब होता है तो ऐसा नहीं होता। देखो जब ये टूटेगा तो ऐसा टूटता है, Ca+2 OCl OCl माइनस और Cl माइनस, OCl ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड आयन। ये ऐसे आयन्स में टूटता है, OCl माइनस में, Cl माइनस में और Ca+2। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, एक पॉजिटिव आयन है, एक अलग तरीके का नेगेटिव, एक अलग तरीके का नेगेटिव। यहाँ पे जो था नेगेटिव वो क्या था, एक OH था एक दूसरा नेगेटिव था। यहाँ एक पॉजिटिव में एक H प्लस था और एक दूसरा पॉजिटिव था। यहाँ पे दो नेगेटिव आयन दिख सकते हैं, या कोई एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है जिसमें दो पॉजिटिव आयन भी दिखे लेकिन H प्लस और OH माइनस नहीं होंगे। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स। मतलब क्या लिखेंगे, टू टाइप्स के पॉजिटिव आयन या टू टाइप्स के नेगेटिव आयन अगर वो देगा उसमें होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट। उसका एग्जांपल क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। और ये टू टाइप जो है इसके ब्रैकेट में लिखेंगे H प्लस भी नहीं हो सकता है और ये OH माइनस भी नहीं हो सकता। यहाँ लिख दो H प्लस और यहाँ लिख दो OH। ये टू टाइप में OH माइनस और H प्लस नहीं होंगे कंपल्सरली। चलिए आज होती है आपकी क्लास। चलिए बाय बाय बच्चों।